हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम ठीक नहीं हैं, ठीक नहीं। आज पता नहीं क्या है। आज का दिन है फ्राइडे, शुक्रवार, और पता नहीं मन नहीं लग रहा है। दो अजीब अजीब सा हो रहा है। कल मैंने थर्सडे को वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। पहले वाला जो रील्स से पड़ा हुआ है मैं ढूंढ रही हूँ, जो सब पड़ा हुआ है 2-4 दिन पहले मैं बनाई थी, वही सब मैं अपलोड कर रही हूँ। मैं वैसे कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, अजीब सा हो रहा है। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो क्या पता कुछ मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, मन थोड़ा लग हुआ। जो परेशानी है वो तो है ही। परेशानी ये है कि मायके में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई फ़ोन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ बता नहीं रहे हैं। वहाँ शायद झगड़ा लड़ाई हो गई है। झगड़ा लड़ाई तब से हो रही है जब से हम मेरे गांव में बिहार की हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों को मैं बराबर बोलती रहती हूँ, मैं बिहार की हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी। मैं सीतामढ़ी, थाना मेरा रीगा पड़ता है, थाना रीगा पड़ता है। और वहाँ पे कुसुमपुर बखरी है, ठीक है, तो वो मेरा मायका है वहाँ पे। तो जब से हम लोग होश संभाले हैं, जब से लेकर आज तक झगड़ा लड़ाई, तेरा ज़मीन मेरा है, यही सब देखते हुए हम हुए हैं, बड़े हुए हैं। मेरी शादी से पहले ऐसा है गांव में, मेरे गांव का रूल्स है, कुछ लोगों का रूल्स है, सबका तो नहीं कह सकती हूँ। कुछ लोगों का रूल्स है कि अगर आप 10 जने हैं और सामने वाला एक है और उसका प्रॉपर्टी आपको अच्छा लग रहा है, तो किसी न किसी तिगरम लगा करके उसके प्रॉपर्टी का नकली पेपर बना लीजिए, नकली रजिस्ट्री करवा लीजिए। सब कुछ मिलता है गाँव में हमारे। सब लोग जिनको कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता, थोड़ा सा जान लिए हैं अपना वकालत वगैरह या क्या करके पता नहीं, मुहरी को खरीद लेते हैं, वकील को खरीद लेते हैं, उससे नकली अपना वो करवा लिए, नकली रजिस्ट्री करवा लेते हैं। ऐसे कर कर के मेरे पेरेंट्स को परेशान करते हैं, क्योंकि हमारे कोई देहात नहीं है। हमारे जो देहात हैं वो वहाँ नेपाल चले हैं, वो लोग वहीं पे रहते हैं। और मेरे पापा 2 भाई हैं, तो मेरे दादा तो समझिए कि कुछ है ही नहीं, डम्मी होता है ना जो खड़ा रहता है, वही है। वो दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे जिससे लड़ाई हो रही है उसी को जाके सारी बातें बताएंगे, उसी को जाके सारी बातें कहेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। माँ मेरे पापा का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग जब छोटे थे 6 भाई बहन हैं, हम सबसे बड़ी हूँ, मैं ही हूँ। तो जब छोटे छोटे थे, मैं बड़ी थी, उस टाइम पे भी उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। पापा ज़मीन वगैरह ले रखे थे, रोड के साइड में मेरा घर है। तो ये चीज़ गांव को, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से डंडा लेके खड़ा रहेगा काटने के लिए या मारने के लिए कि ये हट जाए। एनी टाइम मेरे घर के पीछे लोग ऐसे लगे रहते हैं जैसे कब निकल जाए और मैं अपने बहू बेटी को इस घर में बैठा दूँ, ऐसा नौबत है। तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होती थी। मेरे पापा को बांध दिया था, बांध करके, मेरी शादी से 5-6 साल पहले की बात है, 6-7 साल, पापा को उस रस्सी से बांधा गया था जिससे हाथी को बांधते हैं। पापा को चेस्ट में भाला, जो लोग बिहार के होंगे ना उनको पता होगा कि एक छुरीदार चलता था, नुकीला सा, और उसमें बहुत बड़ा डंडा लगा रहता था। तो वो लेकर के मेरे पापा को मारने गए, ठीक है। और 100-200 लोग बाहर से मंगा लिए, लेबर मजदूर टाइप के। जैसे अब उस गांव का एक ये भी रिवाज है कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आप दारू पिला दीजिए, किसी को मुर्गा खिला दीजिए, तो आपका कोई भी काम वो कर देता है, ठीक है। आप पैसे वाले हैं तो जी मालिक करने वाले हर गांव में होते हैं ना। तो ये चीज़ है, दारू मुर्गा पे लोग बिक जाते हैं हमारे बखरी गांव में, ठीक है। तो वो भला उठाए, वो बर्छी, तो बर्छी भी बोलते हैं, भला भी बोलते हैं, जो मैंने सुना है। तो वो मेरी दादी आ गई वहाँ पे। अब किसी भी माँ के सामने उसके बेटा को कोई मारेगा तो माँ से तो देखा नहीं जाएगा। मेरी दादी थी, दादी आ गई, वो दादी के पूरे हाथ में लग गया और बूढ़े का स्किन पूरा दादी का लूज लूज था, पूरा अंदर तक चुभा। मेरी माँ गई तो मेरी माँ को, गांव में बांस होता है, सबको पता होगा, वो बांस बहुत मजबूत होता है, वो बांस का सूखा हुआ था, उससे मेरी माँ को सर फाड़ दिया। मेरी माँ वो सर लेकर के जा रही थी थाने में। मेरी माँ को हमारे वहाँ जेठ कभी हाथ नहीं पकड़ छूते हैं, या कहते हैं कि परछाई में भी नहीं जाना चाहिए छोटे भाई के बीवी के। तो दो जेठ जो लड़ाई झगड़ा करे, उसी में जेठ भी लगेंगे, जेठ भी ही लगने वाले थे सारे। वो 2 पकड़ करके मेरी 4 जने, 2 जने हाथ, 2 जने पैर पकड़ के मेरे माँ को लाके ऐसे फेंक दिया जैसे मरी हुई है। मतलब अब पूरे सर में से ब्लड निकल रहा है। जब तक पुलिस के आने का टाइम हुआ, जब तक उन लोगों ने कुदाल से सारा हटा उठा करके फिनिश कर दिया। इवन उनके घर में जो शादियां होती थी लड़की सबके, वो कुटुम्ब को भी बड़ा मजा आता था ये सब चीज़ देखने में। वो कुटुम्ब भी पता नहीं किस मिट्टी का बना होता था कि वो भी तमाशा देखता था, ठीक है। ऐसे करके 6-7 साल तक मेरे पापा केस लड़े।
केस लड़ने के बाद फिर लास्ट में क्या हुआ, पापा पिटाए, दादी पिटाई, मम्मी पिटाई, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों को नहीं कुछ कहे, बट मम्मी पापा उसमें मेरे ज़मीन में ला करके घर बना दिया, लाठी के बदौलत, लाठी की बदौलत करके, और घर बना दिया। लास्ट में क्या हुआ, इतना दिन मेरे पापा केस लड़े, सब कुछ किए, लास्ट में क्या हुआ, सुलझा होता है ना गांव घर में कि पंचायती बैठाओ 10 आदमी को बुला करके, तेरे पास लड़की शादी करने के लिए है, तो बहुत कहाँ से पैसा आएगा, क्यों केस में बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे चुंगले लोग होते हैं ना जो पंचायती करते हैं, उस क्या बोलूँ, गाली तो इतना गंदा निकल रहा है मुँह से मेरे कि वो अपने घर की पंचायती नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे की पंचायती करने आए। जो पंच होते हैं ना उनके घर में देखिए 75 कुकर्म होता है, बट वो अपने घर को नहीं संभालेंगे, वो आपकी पंचायती करने आएंगे। पंचायती करके ज़मीन वगैरह दिलवा दिया। उसके बाद मेरी शादी हो गई जैसे तैसे। केस को लगभग आपको, हाँ, सुलह होने के 6-7 महीने बाद मेरी शादी, 7-8-9 महीने बाद शादी हुई थी मेरी। उसके बाद वो सब रफा दफा हो गया, अपना नॉर्मल सब चल रहा। अब जा कर के फिर वो तो उस तरफ के थे, वो 7 भाई थे, 7 भाई के समझिए, एक भाई को 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 बेटा, तो सब मिला के कितने हो गए। तो उनकी लाठी की बल तो थी ही। पहले की कहावत थी ना कि जितना बेटा उतना लाठी, मतलब जितना बेटा उतना दूसरे का ज़मीन हड़प लो, उतना लठ मारो सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये थिंकिंग था, शायद आज भी होगा गाँव में। और अब क्या है कि इस तरफ, जैसे इस तरफ वाले तो आकर के इधर है, रह रहे हैं, और उधर के सामने है जो मेरे एकदम सबसे क्लोज फ्रेंड, समझिए क्या, सबसे क्लोज फ्रेंड है मेरी, उसके घर से भी लड़ाई। उसके घर से तो तब से लड़ाई है जब मेरे पता नहीं बाबा पड़बाबा रहे होंगे ना, जब से लड़ाई है। तो तब से थोड़े से ज़मीन पे लड़ाई थी। और मेरी शादी होने के बाद इधर आकर के घिसक घिसक करके, बिल्कुल मेरे घर से थोड़ा सा इतना ही दूर पे वो बचा हुआ है कि ये भी मेरा ही है। घिसक घिसक के जो उस बांस को हम, बांस उस बहुत है मेरे घर के पास, जिस बांस को हम काटते थे शादी से पहले तक, शादी के 1-2 साल बाद तक, वो अब उसको कहता है कि ये भी मेरा है। मतलब जो चीज़ कह दिया मेरा है वो मेरा है, क्योंकि उनके पास सब कुछ फर्जी है और हमारे पास पैसा नहीं। उनके तो उनका 2 बेटा है। मेरे फ्रेंड है, मैं उसके बाप की बातें कह रही हूँ। उसके घर से हमारे पड़बाबा के पता नहीं कितने टाइम से केस चल रहा है। वो अभी आया है, तब 2 बेटा फौजी हो गया। ऐसा कंडीशन हमने देखा है कि चूल्हे पे पानी रख करके, और तब वो दुकान पे जाते थे तो 1.5 किलो चावल लेके आते थे। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब अति कर देता है इंसान तो परेशानी ऐसी होती है ना, इंसान के मुंह से निकल जाता है। तब वो चावल लेके आते थे, हमने सब कुछ देखा है, इतना हेल्प किया है हमने अपनी। जब मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी तो बुला बुला कर ले जाती थी, मैं उसके घर पे रहती थी। मुझे मतलब क्लोज फ्रेंड थे, सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड 2 है मेरी क्लोज फ्रेंड, वो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी। तो होता ही है, सब हम एक दूसरे के पास में ही अपना खेलना कूदना, साथ में पढ़ना। वो मेरे से 2 क्लास सीनियर थी, सब कुछ। तब उसके घर में 1.5 किलो चावल खरीदा के आता था, या उस टाइम चावल खरीदा के आता था तो चावल बनता था। आज एक भाई उसका बैंक में चला गया है, विकलांग कोटा से अपना जैसे तैसे जो भी है बैंक में चला गया। दूसरा भाई फौज में चला गया, तो फौज में चला गया, और उसको भी बिहार पुलिस की भी वो है, बहू है। जब उसकी शादी मेरे से पहले हुई थी तो लड़ाई उड़ाई हमारी बराबर हो जाती थी, मतलब फ्रेंड फ्रेंड पे बराबर लड़ाई हो जाती थी। तो हमें एक बार बोली थी कि जो मैं अंगूठा धो के फेंक दूंगी ना, उतना भी तेरी औकात नहीं है, नहीं होगा, और तेरा बाप नहीं करके देगा। लेकिन आज काश वो वीडियो देखती मेरा तो समझती कि तेरे अंगूठा क्या, अब तू मेरे बराबर खड़ी होने के लायक नहीं है। उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम क्या बोल रहे हो। उस समय मेरी शादी नहीं होती, उसकी शादी होती, बराबर हम दोनों में लड़ाई हो जाती थी, बराबर हम दोनों में बातचीत चलती रहती थी। तो जब लड़ाई हुई थी तो बोले, उसकी शादी हो गई थी उसके बाद बोले थे कि मैं मेरा अंगूठा जितना धो के फेंक दूंगी ना, पैर तो छोड़ दे, अंगूठा धो के फेंक दूंगी, उसके बराबर भी तू नहीं है। आज मैं तुझे चैलेंज दे रही हूँ कि तू मेरे बराबर खड़ी होने के लायक नहीं है, किसी चीज़ में भी नहीं है तू। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो हमने बहुत सारी परेशानी थी। अब वो क्या कर रहा है, फौजी के दम पे अपना जब भी आता है दारू ले आना, मुर्गा ले आना, सबको खिला देना, 10-20 आदमी इकट्ठा कर देना। मेरे घर में सब छोटे छोटे हैं, मेरे से भी सब छोटे हैं। तो हमारे घर में तो सीधी सी बात है, लाठी नहीं है, मुर्गा दारू पिला देता है, सब लोग उसका काम कर देता है। मेरे गांव इतना अन्याय होता है ना वहाँ पे कि आप, मतलब सबको पता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, बट सच का साथ कोई नहीं देगा। स्टैचू की तरह देखता रहेगा, मर्डर होगा दूसरा खड़ा होकर तमाशा देखता रहेगा। आप कमज़ोर है तो 10 लाठी लेके आपके घर में घुस जाएगा, मार मार मार, उसके घर में पेट्रोल छिड़क, उसका आग लगा दे। और ये थिंकिंग है सबका कि किसका बेटा मर जाए और आए कहने की मालिक हमारा बेटा मर रहा है, आप मेरा ज़मीन ले लो और मुझे पैसे दे दो। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो गांव, कोई ऐसे गांव की मैं लड़की हूँ, आज अति हो गया है। तो गांव शायद लड़ाई झगड़े भी हो रहे, क्या हुआ है कुछ पता नहीं। ये लोग मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं कुछ।
पापा को है शरीर में जान नहीं है, क्योंकि एक पापा मेरे अर्निंग करने वाले थे उस टाइम भी, और आज भी पापा ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। भाई है तो एक भाई छोटा ही है, सब छोटा छोटा है। कहते हैं ना, जिस बाप की किस्मत बहुत ज़्यादा जला हुआ होता है, मुझे शायद यही लगता है मेरी थिंकिंग से, जो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान होता है ना, उसकी पहली लड़की होती है। चाहे बेटा कितना भी आवारा हो जाए, लेकिन फर्स्ट बेटा होना चाहिए। आज मैं अपने बाप की फर्स्ट बेटा होती तो शायद ये नौबत नहीं होता, लोग शायद ऐसे नहीं करते। अब उनके भाई है तो वो डम्मी है, वो दुश्मन के साथ देते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं देंगे क्योंकि मूर्ख है। और जो जिसके साथ देते हैं वो तो देखो कि उसका भाई भतीजा सब उसके साथ दे रहा है, और तुम क्यों अपने को साथ नहीं दे रहे हो। जबकि गांव में हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना हमने किसी का कुछ हड़प लिया है, ना हम लोगों ने कोई ऐसा काम किया है कि किसी की पगड़ी में आग लगे या किसी की इज्जत प्रतिष्ठा जाए। कुछ नहीं, हम अपना कमाते हैं, खाते अपना को, बस 2-3 घर इतना उत्पात मचा के रख दिया है ना कि क्या बताऊं। तो मेरे मानना है कि जिस बाप का सच में बेटा बड़ा होता है उसकी कलेजा बहुत बुलंद होती है। ताकि हमें सरकारी नौकरी का तो इतना धौस है कि सरकारी नौकरी पे मर्डर करवा दे, थाना को क्या है। हमारे यहाँ का पुलिस, बिहार पुलिस तो 500 रुपये में बिक जाती है, तो थाना को 500 रुपये दे, पुलिस वाले को 500 दे दीजिए, थाना को 10,000 रुपया दे दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि थाना को तो खरीद लिया, 10,000 रुपये चाहिए पुलिस वाले को, क्या चाहिए। तो वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब है ना कि क्या बताऊँ। अभी तक मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खाई हूँ, बना करके ऐसे ही रखा हुआ है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल कुछ भी करने का। कल मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया, बना हुआ था, 1-2 रील डाल दे रही हूँ, बट वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही है कुछ भी। इतना ज़्यादा गांव, बहुत गंदा गांव है, बहुत ज़्यादा। तो गांव ख़राब नहीं होता है, गांव तो मेरा इतना अच्छा है कि देख के खुश हो जाएंगे, बट वहाँ के जो कुछ गंदे लोग हैं ना, वो गंदगी फैला के रखे हैं। वो यही चाहते हैं कि अभी मेरे भाई सब की शादी नहीं हुई है, कि इसका घर ना बसे। कोई अगर लड़की वाला चला जाए और आप अगर कमज़ोर है, मेरे ही नहीं कई के साथ वो लोग ऐसे करते हैं, तो वो आपको एक चौक होता है जहाँ मार्केट उर्केट लगती है, वहीं से उसको भगा देंगे। अगर उसको पता चल गया ना, सब चीटी की तरह सब इधर उधर रहता ही है, वहीं से भगा देगा। अरे कहाँ उसके बेटे पे अब लोग, होता ही है कि लड़की वाला पूछ ही लेता है कि हाँ फलाने के घर जाना है, कैसा है, उसी गाँव के हैं। अरे कहाँ आप जा रहे हो, खाने के लिए उसके पास नहीं है। जैसे जो बोलते हैं कि खाने के लिए नहीं, वो जैसे दूध से कुल्ला कर रहे हैं, और क्या बताऊँ, मलाई से उनके सब्जी बनता है डेली। उनके खाने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40-40 साल की उम्र के हमारे यहाँ मर्द देखेंगे कि दरवाजे पे बैठे रहेंगे, बेटा हो गया है बड़ा, बेटा कमा रहा है, पापा बैठ के खा रहे हैं, पापा राजनीति कर रहे हैं। किसके बेटा मर जाए उसका ज़मीन लिखा लो, किसके बाप मर जाए उसका ज़मीन लिखा लो। तो ऐसा हो रखा है। तो अब वो है जो एक बेटा बैंक में, एक बेटा फौजी में है, तो वो फौजी के दोस्त दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी है। हमारी फ्रेंड का बाप है पापा, और उसका भाई। तो ये पावर होती है सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी अगर आपको हो गया तो आप किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दारू पिला दीजिए, और मुर्गा तो हरामजादे सब किसी ने खाया ही नहीं है, मुर्गा खिला दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए। मेरी दादी कब ख़त्म हो गई, मेरी दादी को नकली बना दिया। मतलब वो उसको अपने बड़ी भाभी को, मेरे बाबा को बीवी बना के खड़ा कर दिया। अरे इतना जानते, मुझे तो लगता है इतना राजनीति तो शायद किसी गांव में भी नहीं होता होगा। मेरे ससुराल में भी 8 भाई की है, और 8 भाइयों में जितना मैं जंगल दिखाई ना, वो सारे भाई के हैं मिक्स, बहुत सारे भाइयों का जंगल है वो। अब प्लस हमारे 4 भाई का है, झाजी भी 4 भाई है, उनके भी 4 भाई का, लेकिन कभी कोई चिक चिक नहीं होता है, कभी कुछ नहीं हुआ है, इतना एकता है। और उस गांव में ये है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस, आपकी लाठी है तो आप राजा है, आपके पास सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो बिल्कुल भिखार है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ बोलेगा भी नहीं। उस गांव में कोई नहीं बोलता है, बहुत बेकार वहाँ के लोग हैं, हद से ज़्यादा बेकार है। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। जब मैं अनमैरिड थी तब भी इन लोगों ने इतना परेशान किया कि इसकी बेटी जवान है, बेटी को शादी, गांव के लोग सब यही देखते रहते कि बेटी जवान है, उसकी शादी नहीं होगी, उस पर अटैक करो, कमज़ोर है। अब मेरी छोटी वाली सिस्टर है शादी करने के लिए, तब उसके पास तो औकात ही नहीं है कि अपनी बेटी की शादी करेगा, तो लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो तू ही कर देगा मेरी बेटी की और मेरी बहन की शादी, तू अपने बहू बेटी को तो कर ले पहले। जैसे तुम्हारे घर की बेटी तो बहुत राजा के घर में तुमने शादी कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा इतने अमीर घर में शादी किया है कि देखते ही बनता है। ये है हमारा गांव, ये है यहाँ, बाप रे बहुत ज़्यादा। क्योंकि बच्चा बच्चा जानता होगा ना, जिस टाइम लड़ाई हुई थी क्या मंजर था वहाँ के। अगर उस समय का 5 साल का बच्चा होगा उसको भी वो सीन याद होगा, इतना ज़्यादा हुआ था। और मेरा गांव बिल्कुल रोड पे है, सब लोग जा रहे थे कि किसी के
हिम्मत नहीं थी कि कोई वहाँ पे जाकर सच्चाई बोलेगा कि आप इस ब्राह्मण के साथ क्या कर रहे हो। कोई सच नहीं बोलने को तैयार है, कोई भी नहीं। बिल्कुल मूवी वाला जो सीन होता है ना कि हीरो को बांध करके और क्या करते, चारों तरफ से जो विलेन होते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, वही सेम हाल हमारे साथ हुआ। हमने ऐसे ऐसे चीज़ों को फेस किया है। जब से हम लोग बड़े हुए कोई हम लोगों को ढंग से पढ़ने लिखने नहीं दिया। जो भी हम थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, थोड़ा बहुत मैं शादी के बाद थोड़ा सा करी हूँ। किसी को पढ़ने लिखने नहीं दिया, किसी को अच्छा करने नहीं दिया। जहाँ देखा कि अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, इसके पास 2 पैसा है, तुरंत दबोच दिया। मेरा चाचा ही अच्छा नहीं है, क्योंकि सब मर जाए और हमारा हो जाए, ऐसा है मेरा गांव। और किसी को मतलब नहीं है, इतने सारे और कास्ट के लोग हैं वहाँ पे, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2-3 जने जो है उन्हीं को इतनी आग लगी रहती है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है। प्राइवेट में आगे क्या होता है, मेरा मन तो बिल्कुल भी किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा है। अजीब सा हो रहा है अंदर से। पता नहीं कैसे क्या है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हो रही है हमसे। जानते हैं ना, जो घर के बड़ी होती है या बड़ा होता है उसको कितना टेंशन होता है। मेरे आगे मेरे माँ बाप को कोई कुछ करता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, कि मैं नहीं सह सकती हूँ। मैं हर समय भगवान को यही कहती हूँ, हे प्रभु मेरे बाप को पहले बेटा क्यों नहीं दिया, मुझे लड़की बना के भेजा, मुझे लड़का बना के क्यों नहीं भेजा, कि शायद आज ये नौबत नहीं आती।